सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं नई नई जानकारी जो होती है टोटल एजुकेशन से रिलेटेड, उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर BD 101 असाइनमेंट फाइल बनाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, इसके बाद आपके नंबर जाने हैं, यानी प्रैक्टिकल तरीका से देख लीजिए तो आपको कैसे क्या करना है उससे सबसे, यानी आपको असाइनमेंट कैसे बनाने उससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। ठीक है, यदि आप बीएड प्रथम सेमेस्टर की अभी आपने परीक्षा दी है और असाइनमेंट फाइल नहीं बनाई है तो हम आपके लिए पांचों पेपर की असाइनमेंट फाइल कैसे बनाते पूरा डेमो लेकर के आएंगे और फाइल बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। यदि आप असाइनमेंट फाइल की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें इनबॉक्स में मैसेज करके हमारे नंबर पे, हमारा नंबर है ये वाला 97198152 और 79, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। लिखने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, कॉलेज को शॉर्ट में कोड लिखेंगे और पेपर का कोड लिखेंगे और आगे असाइनमेंट लिख देंगे। हम समझ जाएंगे कि आपको असाइनमेंट फाइल की PDF चाहिए, लेकिन शर्त ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। चलो ठीक है, समय बिना नष्ट किए हुए हम PDF की शुरुआत करते हैं कि सबसे बढ़िया और आसान तरीके से आपको असाइनमेंट फाइल कैसे तैयार करते हैं। देखिए जैसा कि दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है ना। ये सबसे पहले हम कॉलेज का फ्रंट जो भी फाइल होती है फ्रंट पेज लगाते हैं। जैसे कि कॉलेज का हमने बनाया SN कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन वाजिदपुर सटपुरा कासगंज, BEd सेशन 23 या 23-70-23-25 हो जाएगा। ठीक है ना। ओल्ड का है असाइनमेंट, नीचे उसका लोगो लगा देंगे इस तरीक़ा से। नीचे यहाँ पर नाम डाल देंगे जो भी आपका नाम है, क्लास BEd सेमेस्टर फर्स्ट, यहाँ आपका रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब यहाँ सबमिटेड बाई आपका नाम जो भी है, ठीक है, राजेश नाम है तो यहाँ पर राजेश लिख देंगे। ठीक है ना, राजेश कुमार लिख देंगे जो भी है। यहाँ पर जिस टीचर, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है उसका नाम लिखाएगा जिसको सबमिट किया है। अगर आपको टीचर का नाम नहीं मालूम तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से आप देखेंगे और इस तरीक़ा से हम कोई भी 2 टॉपिक लेंगे और असाइनमेंट फाइल बनाने का तरीका होता है वो टॉपिक लिया जाता है जो आपको बेहतर तरीके से आता है। इस तरीक़ा से आपको फ़ाइल का प्रारूप आपने देखा ही होगा किस तरीक़ा से मिलता है, तो उसको ले लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स में अपना नाम भर देंगे, यहाँ पर BEd क्लास सेक्शन, ठीक है ना। चाइल्ड सब्जेक्ट का नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है ना। बाल विकास, बाल्यावस्था और एवं विकास। यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख देंगे, यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट और सत्र 2000 यानी सेशन 2023-25, इस तरीक़ा से। अब यहाँ देखेंगे कोई हमने, जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक लिया गया, पहला टॉपिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी 2 टॉपिक। यहाँ पर अर्थ परिभाषा एवं परिभाषा विशेषता, यहाँ पर थोड़ा सा डबल रिपीट कर दिया, यहाँ होगा बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता, इस तरीक़ा से लिखेंगे। दूसरा टॉपिक लिया जीन पियाजे का एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे का नाम सुना होगा, इसको ले लेंगे। इस तरीक़ा से कैसे फाइल बनाते हैं देख लीजिए, इस तरीक़ा से बढ़िया तरीक़ा से। चाहे तो आप उसको कलर्ड भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए आपको दिया हुआ है। बाल्यावस्था किशोरावस्था हेडिंग डाल दी। बाल्यावस्था कैसे होती है, 6 से 12 अवस्था, मिथ्या परिपक्वता, गैंग एज एवं जीवन का अनोखा काल, यानी इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा नाम दे दिया है, अब गैंग एज भी दे दिया, जीवन का अनोखा काल दिया, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिसके दूसरे नाम है उसको वहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। बाल्यावस्था जीवन के निर्माण की अवस्था है, बालक के आदर्श, विभिन्न आदतें, इच्छाएं, व्यवहार के प्रति निर्माण होता है। अब कुलभूषण ने उसकी जो इसको क्या क्या कहा है, अनोखा काल भी कहा है, परिभाषाएं दी हैं, कुपुस्वामी ने दी है। इस तरीक़ा से इन्होंने परिभाषाएं, बाल्यावस्था की फिर विशेषताओं में
देखेंगे। यहाँ पर विशेषता दी हुई है, ठीक है। मानसिक विकास की स्थिरता, मानसिक योग्यता वृद्धि, अधिगम की तीव्रता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सामाजिक नैतिक गुणों का विकास। इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं, ये हेडिंग के माध्यम से हम समझ लेंगे, हेडिंग डाल करके। सामूहिक प्रवृत्ति का विकास, ये बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। इस तरीक़ा से इसमें तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस तरीक़ा से एक्सप्लेन किया, तो किस तरीक़ा से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे किशोरावस्था की बात आई, ठीक है। किशोरावस्था हेडिंग डाल के उन्होंने एडोलसेंस बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, ठीक है ना। स्टैनली हॉल ने ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है, इसे बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था का, ये प्रश्न आपके उसमें पेपर में भी आया था। इस तरीक़ा से किशोरावस्था के बारे में टोटल डिटेल यहाँ पर आप किस तरीक़ा से, ठीक है ना। असाइनमेंट का मतलब होता है दत्तकारी प्रदत्तकारी, मतलब उसको आप अच्छे तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं। इस तरीक़ा से किशोरावस्था की विशेषताएँ, ठीक है ना। इस तरीक़ा से विशेषता देखें, विकासात्मक विशेषता, निर्णय की स्थिरता, व्यवहार भिन्नता, है ना। और इस तरीक़ा से तमाम विशेषताएँ। दूसरा टॉपिक इसमें देखो एक्सप्लेन करके, पहला टॉपिक यानी जो असाइनमेंट बनाना है वो अट्रैक्टिव बनाना है, कम शब्दों का होना चाहिए, हेडिंग ठीक से बड़ी होना चाहिए, है ना। और इस तरीक़े से जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये अगला वाला टॉपिक। जीन पियाजे का सिद्धांत किसने दिया था। इस तरीक़े से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो 1952 में दिया गया था। पियाजे का मानना था व्यक्ति को वातावरण के साथ सफल समायोजन की आवश्यक तत्व संज्ञान है, ठीक है। कॉग्निटिव से बात रिलेटेड है। संज्ञान क्या होता है, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, देखो ये 4 अवस्थाएं बताई थी। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, उसमें पूछा गया था पेपर में भी, आगे भी तुम्हारी टेट, सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में लगातार इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो संवेदनात्मक संक्रियात्मक अवस्था, ये इसमें बताया गया क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं, है ना। 1 से दूसरे माह में क्या होता है, 1 से 4 माह में क्या होता है, 4 से 8 के माह के बीच में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन, चेंजिंग देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में क्या होता है आपका, ये दिखाया गया। और ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में क्या 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 स्थिति होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ है, कंटेंट, कम शब्दों में उचित चीज़ रखनी है। सिद्धांत के मूल संप्रत्यय क्या है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक क्रियाएँ क्या होती हैं, संज्ञानात्मक संरचना, इसमें बताया कि मूल संप्रत्यय जैविक परिपक्वता, है ना। और भौतिक वातावरण के साथ अनुगमन, सामाजिक वातावरण के साथ संतुलन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। इस तरीक़ा से जैविक परिपक्वता, वातावरण के साथ अनुभव, कैसा महसूस होता है, ये सामाजिक अनुभव के साथ अनुभव, संतुलन कैसे होता है, पियाजे ने संतुलन को बताया कि किस तरीक़ा से संतुलन बनाए रखता है व्यक्ति। आत्मीकरण क्या होता है, आत्मीकरण, ठीक है ना। ये इसमें कई चीज़ें हैं। आत्मीकरण या समंजन, यानी बाह्य जगत की व्यवस्था बालक के अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करता है। अब व्यवस्थापन के अंतर्गत पूर्व अनुभवों में संशोधन किया जाता है। इसके अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान में परिमार्जित करता है एवं नवीन ज्ञान को सीखता है। तो इस तरीक़ा से जीन पियाजे ने जो है संतुलन को 2 प्रकार से बांटा गया, आत्मीकरण और व्यवस्थापन। तो इस तरीक़ा से हम असाइनमेंट बना सकते हैं इसको बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव तरीक़ा से। ये तो सामान्य है, इसमें आप इस तरीक़ा से जैसे इसको कलर कर सकते हैं, हेडिंग को बढ़िया तरीक़ा से डिज़ाइन बना सकते हैं, तमाम जैसे उन्होंने बताई हैं, और इसको अधिक अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों असाइनमेंट का सही तरीक़ा बनाने का क्या है, आसान तरीक़ा से सबसे पहले हेडिंग को अट्रैक्टिव तरीके से सारा डिज़ाइन कर दें। सादा पेज लें, ठीक है ना। इस तरीक़ा से मार्केट में पेज आते हैं, फट्टे वाली फाइल ले लें, इस तरीक़ा से टैग कर देंगे, बांध देंगे। देखिए ये बांधा गया है और इस तरीक़ा से, ठीक है। और बात करेंगे तो एक असाइनमेंट में 2 टॉपिक ले लेंगे। कितने टॉपिक ले लेंगे, 2 टॉपिक ले लेंगे। और 2 टॉपिक, ठीक है ना। एक टॉपिक लगभग मान के चलिए 7 से 8 पेज का हो जाएगा। कम करना है तो 6 का कर दीजिए, ठीक है ना। दूसरा तो कुल मिलाकर के दोनों टॉपिक 15 से 16 पेज के बीच में बन जाते हैं, ठीक है ना। बढ़िया तरीक़ा से अपनी भाषा में लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना होता है। बस टॉपिक पढ़ने के बाद जो भी होते हैं, जैसे अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर, जो आपका पेपर है
वो कई चीज़ें होती हैं कितने नंबर का है, ठीक है ना। ये असाइनमेंट होगा वो आपका कितने का होगा। पेपर आपका होगा तो जा कर के कहना चाहिए ये आपका जो पेपर 80 नंबर का हुआ था, 80 में 20 जोड़ दीजिए। ये जो असाइनमेंट है आपका लगभग ये 20 नंबर का होगा, और जा कर के पूरा पेपर देखेंगे 100 नंबर का होगा। तो ये 20 के जो 20 नंबर होते हैं आपके फ्री के मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या मिलते हैं? फ्री के मिलते हैं। तो इसलिए इस 20 नंबर के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको बस लिखना होता है। क्या होता है? लिखना होता है, वो भी 15 से 16 पेज, ठीक है ना। 15 से 16 पेज लिखना होता है। ये आपके लगभग मान के चलिए 18 16 15 से लेकर के 18 के बीच में आपको प्रश्न बिल्कुल मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बिना देरी किए हुए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। अगर आप PDF चाहते हैं कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना। और कम से कम 1-2 लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, BD आपका 1 से 2 का असाइनमेंट सेट भी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। कि वीडियो बना करके लेकर आएँ किस तरीक़े से आपको करना है, क्या करना है, ठीक है ना। कंटेम्प्ररी ऑफ इंडिया है ना, तो उससे संबंधित BD 1 से 2 से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं कि असाइनमेंट की हेल्प कैसे ली है, पूरा PDF चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट ले कर के हमें इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए। क्या करना है आपको? मैसेज करना है। क्या करना है? मैसेज करना है, ठीक है ना। मैसेज करने का सबसे आसान तरीका हमारा नंबर हमने आपको बताया था 97198152 और 79। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर क्या करेंगे आप इस पर मैसेज करेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे आपको असाइनमेंट, ठीक है। क्या लिखना है आपको? असाइनमेंट, ASSING असाइनमेंट, और कॉलेज कोड का नाम लिख देना है, ठीक है ना। अपनी कॉलेज का जैसे 28-24 है, अन्य कॉलेज के हैं तो उसके बाद लिखेंगे आप BD 101, और ठीक है ना बस। और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जिस भी टॉपिक की चाहिए मान लीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए, 5 पेपर हैं, पाँचों की चाहिए, तो आप हमें इस तरीक़े से हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, हमसे PDF ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।